परिचय। आज छुट्टी का दिन है और हम शाम को खरीदारी करने बाजार जाएंगे। टीना, कृपया मुझे एक गिलास ठंडा पानी दो। हाँ, अभी लाई पिताजी। पिताजी, आपके लिए पानी। धन्यवाद टीना। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछो। रेफ्रिजरेटर कैसे कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग कैसे होती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है टीना। क्या तुम्हें नहीं पता कि रेफ्रिजरेटर ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मागतिकी वह क्या होता है पिताजी? ऊष्मागतिकी ऊष्मा के विनिमय का अध्ययन है और हमारा रेफ्रिजरेटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात यह अंदर से बाहर की ओर ऊष्मा को पंप करता है। ठीक है पिताजी, मुझे मेरा उत्तर मिल गया और मैं ऊष्मागतिकी के बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ। आज आइए ऊष्मागतिकी के बारे में और अधिक अध्ययन करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ऊष्मागतिकी को परिभाषित करना, तापीय समयावस्था को जानना, ऊष्मागतिकी के नियमों को परिभाषित करना, ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा और कार्य को परिभाषित करना, विशिष्ट ऊष्माधारिता की गणना करना, ऊष्मागतिकी अवस्था चरों और अवस्था के समीकरण का विश्लेषण करना, ऊष्मागतिक प्रक्रमों को समझना, ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का विश्लेषण करना, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों को परिभाषित करना, कनार्ट इंजन को समझना। परिभाषा। ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा और तापमान और ऊष्मा एवं ऊर्जा के अन्य रूपों के अंतः रूपांतरण की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी एक स्थूलदर्शीय विज्ञान है। यह स्थूल निकायों का वर्णन करती है और द्रव्य की आणविक संरचना की व्याख्या नहीं करती है। रेफ्रिजरेटर, रूम हीटर, स्वेटिंग वाटर बॉटल, विंडशील्ड मिस्टिंग दैनिक जीवन में ऊष्मागतिकी के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। तापीय समयावस्था। तापीय समयावस्था किसी निकाय की वह अवस्था होती है जिसमें स्थूलदर्शी चर जो निकाय को विशेषता प्रदान करते हैं समय के साथ नहीं बदलते। आइए एक उदाहरण लें। सर्दी के मौसम में जब आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो ऊष्मा बाहर के तापमान को संतुलित करने के लिए बाहर निकलती है। कुछ समय बाद आप महसूस करते हैं कि घर के अंदर और बाहर का तापमान एक समान है। यह तापीय समयावस्था के कारण होता है। तापीय समयावस्था वातावरण और दीवार की प्रकृति पर निर्भर करती है जो निकाय को वातावरण से अलग करती है। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम के अनुसार यदि दो निकाय ए और बी एक तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग समयावस्था में हैं, तो निकाय ए और बी एक दूसरे के साथ समयावस्था में होते हैं। वह भौतिक राशि जो यह निर्धारित करती है कि कोई निकाय एक दूसरे निकाय के साथ समयावस्था में है या नहीं, तापमान कहलाती है। अब शून्यवें नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: तापमान एक ऐसी अदिश राशि है जो सभी ऊष्मागतिक निकायों का एक गुण है। इस प्रकार तापमान की समता तापीय समयावस्था के लिए आवश्यक व अनिवार्य शर्त है। आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य। आंतरिक ऊर्जा, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी पिंड में इसके अणुओं और उनकी अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न अनियमित गति के कारण होती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मा वह ऊर्जा जो एक पिंड से दूसरे पिंड में उनके तापांतरों के कारण प्रवाहित होती है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। कार्य, निकाय पर बाह्य सामान्यीकृत यांत्रिकीय सीमाओं में परिवर्तनों द्वारा एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित ऊर्जा को कार्य के रूप में जाना जाता है। आइए एक उदाहरण लें। एक पात्र में एक गैस रखी जाती है।
गैस के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया जाता है। जब अणुओं में प्रसार होता है तो यह बहुत अधिक आयतन घेर लेती है। यह विस्थापन किया गया कार्य है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U ऊर्जा स्थानांतरण के दो तरीकों द्वारा बदल सकती है, ऊष्मा और कार्य। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय को दी जाने वाली ऊर्जा डेल्टा Q का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U को बढ़ाने और शेष वातावरण पर कार्य डेल्टा W करने में व्यय होती है। डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, जहां डेल्टा Q बराबर वातावरण द्वारा निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा, डेल्टा W बराबर वातावरण पर निकाय द्वारा किया गया कार्य, डेल्टा U बराबर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यदि निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा वातावरण पर कार्य करने में निकाय द्वारा पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाए तो डेल्टा U बराबर 0। इससे प्राप्त होता है डेल्टा Q बराबर डेल्टा W। विशिष्ट ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। m द्रव्यमान के एक ठोस का तापमान डेल्टा T तक बढ़ाने के लिए डेल्टा Q ऊष्मा की आवश्यकता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। डेल्टा Q बराबर mc डेल्टा T। मोलर विशिष्ट ऊष्मा C बराबर 1/n गुणा dQ/dt। लगभग दी गई मात्रा तक प्रत्येक धातु के तापमान को बढ़ाने के लिए प्रति अणु 25 जूल मोल इनवर्स सेल्सियस इनवर्स की जरूरत होती है। तापमान के साथ ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का परिवर्तन 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के फलन के रूप में जल की विशिष्ट ऊष्मा को आलेखित किया गया है। उदाहरण। आइए एक उदाहरण लें। एक ब्रेड से प्राप्त ऊर्जा द्वारा 60 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति कितने मीटर तक चढ़ सकता है यदि वह 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है। मान लें कि मानव शरीर 28% की कार्य क्षमता से कार्य करता है। G का औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लें। आइए हल देखें। यहां द्रव्यमान और कार्यक्षमता दी गई है जो क्रमशः 60 किलोग्राम और 28% है। मान लीजिए कि अभिशिष्ट ऊंचाई h है। अब हम जानते हैं कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, अतः इसे सरल करने पर हम प्राप्त करते हैं 60 गुणा 9.8 गुणा h जूल। इसकी गणना करने पर हमें प्राप्त होता है 586 h प्रति 4.2 जूल। प्रक्रम से संबद्ध ऊष्मा बराबर 1 लाख कैलोरी। गणना करने पर हमें प्राप्त होता है 28/100 गुणा 1 लाख, जो बराबर है 588 h/4.2 के। अतः h बराबर 200 मीटर। अतः व्यक्ति 200 मीटर तक चढ़ सकता है। ऊष्मागतिक अवस्था चर और अवस्था समीकरण। जब कोई निकाय अपने वातावरण के साथ समयावस्था में होता है तो निकाय का दाब P, आयतन V और तापमान T निकाय की ऊष्मागतिक अवस्था की व्याख्या करता है। इन्हें अवस्था चर भी कहा जाता है। समीकरण अवस्था किसी पदार्थ द्वारा संतुष्ट P, V और T के मध्य एक संबंध है। सरलतम अवस्था समीकरण आदर्श गैस समीकरण है। जब हम एक विशिष्ट तापमान के लिए दाब और आयतन के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त वक्र समतापी कहलाता है। CO2 के लिए अलग अलग समतापियों के आलेख इस प्रकार हैं। ऊष्मागतिक प्रक्रम। स्थैतिक कल्प प्रक्रम। ऐसा निकाय जो अपने चरों को इतनी मंद गति से बदलता है कि यह पूरी प्रक्रम में अपने वातावरण के साथ तापीय या यांत्रिकीय समावस्था में रहता है। स्थैतिक कल्प प्रक्रम में प्रत्येक चरण में
निकाय और वातावरण के दाब और आयतन में बहुत कम अंतर होता है। समआयतनिक प्रकरम। समआयतनिक प्रकरम में आयतन नियत रहता है। गैस पर या गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा पूरी तरह से इसकी आंतरिक ऊर्जा और इसके तापमान को परिवर्तित करने में व्यय होती है। नियत आयतन पर ऊष्मा की दी गई मात्रा के लिए तापमान में परिवर्तन का निर्धारण गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा किया जाता है। समदाबी प्रकरम। समदाबी प्रकरम में दाब निश्चित रहता है। अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में और कुछ भाग कार्य करने में व्यय होता है। नियत दाब पर ऊष्मा की दी गई मात्रा के लिए तापमान में परिवर्तन गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा निर्धारित होता है। चक्रीय प्रकरम। चक्रीय प्रकरम में निकाय अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है, चूंकि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था चर है। एक चक्रीय प्रकरम के लिए डेल्टा U बराबर 0 अवशोषित कुल ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। समतापी एवं स्थिरोष्म प्रकरम। समतापी प्रकरम। इस प्रकरम में निकाय का तापमान नियत रहता है। एक आदर्श गैस के मोलों की दी गई संख्या के लिए हमारे पास है PV बराबर nRT, जहां n बराबर मोलों की संख्या, T बराबर गैस का तापमान, R बराबर सार्वत्रिक गैस नियतांक। चूंकि T नियत है इसलिए PV भी नियत है। समतापी प्रकरमों की आवश्यक शर्तें हैं: तापमान नियत रहना चाहिए, परिवर्तन मंद दर पर होने चाहिए, गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो। स्थिरोष्म प्रकरम। इस प्रक्रिया में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं होता है। डेल्टा Q बराबर 0। स्थिरोष्म प्रकरमों के लिए आवश्यक शर्तें हैं: ऊष्मीय ऊर्जा का कोई स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, परिवर्तन तीव्र दर पर होने चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा 0 हो। एक आदर्श गैस का दाब आयतन वक्र दो समतापियों को जोड़ने वाले दो स्थिरोष्म प्रकरमों को प्रदर्शित करता है। ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन एक ऐसा उपकरण है जो एक कुंड से निकलने वाली ऊष्मा के एक भाग को उच्च तापमान पर उपयोगी कार्य में बदलता है और शेष को निम्न तापमान पर कुंड को निराकृत कर देता है। ऊष्मा इंजन 4 घटकों से मिलकर बनता है: स्रोत, जहां से ऊष्मा निकलती है; सिंक, जहां ऊष्मा के एक भाग को निराकृत किया जाता है; कार्यकारी पदार्थ, कुछ गैस या जलवाष्प जो कोई उपयोगी कार्य करने के लिए फैलता है; मशीन, कोई यांत्रिक निकाय जिस पर उपयोगी कार्य किया जाता है। कुशलता। ऊष्मा इंजन की कुशलता को किए गए कार्य और स्रोत से निकलने वाली ऊष्मा के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुशलता बराबर 1 माइनस Q2 बटे Q1। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। किसी रेफ्रिजरेटर में ठंडे कुंड से गर्म कुंड की ओर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह। यह T2 पर ठंडे कुंड से ऊष्मा की Q2 मात्रा अवशोषित करता है। एक बाह्य कारक द्वारा इस पर कार्य किया जाता है और T1 पर गर्म कुंड पर ऊष्मा की Q1 मात्रा निराकृत होती है। निकाय एक बाह्य कारक द्वारा संचालित होता है। रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक अल्फा बराबर Q2 बटे Q1 माइनस Q2। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। यह उस दिशा को इंगित नहीं करता है जिसमें परिवर्तन हो सकता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम इस बारे में कोई विचार नहीं देता कि परिवर्तन किसी सीमा तक होता है। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम प्राकृतिक रूप से होने वाले ऊर्जा रूपांतरण की दिशा के बारे में जानकारी देता है। द्वितीय नियम के दो प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। क्लासियस कथन: ऐसे उपकरण का निर्माण करना असंभव है जो जब एक चक्रीय प्रक्रिया में परिचालित हो तो एक ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरण के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न न करे। केल्विन प्लांक कथन:
ऐसे उपकरण का निर्माण करना असंभव है जो जब एक चक्रीय प्रक्रम में परिचालित हो तो एक स्रोत से ऊष्मा लेकर इसे पूरी तरह से कार्य में रूपांतरित कर दे। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम यह वह प्रक्रम है जिसे पुनः विपरीत दिशा में प्राप्त किया जा सकता है ताकि निकाय और वातावरण प्रत्यक्ष प्रक्रम में प्रत्येक चरण पर उसी एक समान अवस्था से गुजरते हैं। विद्युत अपघटन एक स्प्रिंग का मंद संपीड़न एवं विरलन उत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यह एक ऐसा प्रक्रम है जो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लौटते। निकाय प्रत्यक्ष प्रक्रम में एक समान मध्यस्थ अवस्था से नहीं गुजरता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं और प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण हैं। कनाट इंजन। कनाट का इंजन उत्क्रमणीय चक्र में कार्य करता है जिसे कनाट का चक्र कहा जाता है। एक कनाट के चक्र में निम्न चरण होते हैं। समतापी प्रसार। सिलेंडर स्रोत के साथ तापीय संपर्क में रखा जाता है और पिस्टनों पर धीरे धीरे भार घटाया जाता है। गैस नियत तापमान T1 पर समतापीय रूप से फैलती है और आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। इस प्रसार के दौरान अवशोषित ऊष्मा की मात्रा Q1 है। स्थिरोष्म प्रसार। सिलेंडर को एक अचालक स्टैंड पर रखा जाता है और पिस्टनों के भार को और घटाया जाता है। स्थिरोष्म प्रसार तब तक होता है जब तक कि तापमान गिरकर सिंक के T2 तक नहीं पहुंच जाता। गैस का आयतन V2 से बढ़कर V3 हो जाता है और इसका तापमान T1 से गिरकर T2 हो जाता है। समतापी संपीड़न। सिलेंडर को सिंक पर रखा जाता है और पिस्टन पर भार को बहुत धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। गैस T2 पर समतापीय रूप से संपीड़ित होती है और इसका आयतन V3 से घटकर V4 हो जाता है। समतापीय संपीड़न के दौरान निराकृत ऊष्मा Q2 है। स्थिरोष्म संपीड़न। सिलेंडर को अचालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है और भार को और बढ़ाया जाता है। स्थिरोष्म संपीड़न तब तक होता है जब तक कि गैस का तापमान स्रोत के तापमान को बढ़ा नहीं देता। इस प्रकार गैस का आयतन और घटकर V4 से V1 हो जाता है और इसका तापमान T2 से बढ़कर T1 हो जाता है। एक कनाट चक्र की कुशलता है Q1 बटे Q2 बराबर T1 बटे T2। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं? क्लासियस ने दिखाया कि प्रत्येक घटना वास्तव में इसलिए होती है क्योंकि ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्रों से निम्न ऊर्जा वाले क्षेत्रों की ओर, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्रों की ओर गति करती है। एक बार ऊर्जा के ऊष्मा में बदल जाने पर या नष्ट हो जाने पर इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि बर्फ के पिघल जाने पर आप उससे पुनः इग्लू नहीं बना सकते। ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार प्रत्येक बार उपयोग करने पर ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए ब्रह्मांड की एंट्रैपी बढ़नी चाहिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऊष्मा गतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा और तापमान और ऊष्मा के अंतः रूपांतरण और ऊर्जा के अन्य रूपों की अवधारणाओं पर चर्चा करती है। तापीय समयावस्था किसी निकाय की वह अवस्था है जिसमें स्थूलदर्शी चर जो निकाय को विशेषता प्रदान करते हैं समय के साथ नहीं बदलते हैं। यदि दो निकाय A और B एक तीसरे निकाय C के साथ अलग अलग समयावस्था में हैं, तो निकाय A और B एक दूसरे के साथ समयावस्था में होते हैं। निकाय को दी जाने वाली ऊर्जा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में और शेष वातावरण पर कार्य करने में व्यय होता है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है
जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। ऐसे उपकरण का निर्माण करना असंभव है जो जब एक चक्रीय प्रक्रम में परिचालित हो तो एक ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरण के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न न करे। ऐसे उपकरण का निर्माण करना असंभव है जो जब एक चक्रीय प्रक्रम में परिचालित हो तो एक स्रोत से ऊष्मा लेकर इसे पूरी तरह से कार्य में रूपांतरित कर दे।